हाय दोस्तों, फील फ्री में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सीरियस काफ़ी कार्डियोफोबिया के सफ़रर के बारे में जिन्होंने अपने कार्डियोफोबिया को बहुत ही अच्छे टाइम में ख़त्म कर लिया। वैसे कोई एंजाइटी इनको नहीं थी, सिर्फ कार्डियोफोबिया था, पर बहुत सीरियस लेवल पे थे। तो भाई, आज हम बात करने वाले हैं रोहित की। रोहित एक इनका जो प्रोफेशन है वो एडवोकेट है। तो रोहित को ना काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। सो रोहित ने हमारे साथ मिलकर काफ़ी एक्सरसाइज वगैरह करी, योगा वगैरह करी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन वगैरह, जो सब कुछ भी मैं रिकमेंड करता हूँ लोगों को करने के लिए। एंड एक सही गाइडेंस कैसे आपको एक अच्छी रिकवरी की तरफ ले जा सकती है, सारे आपके डाउट्स क्लियर कर सकती है, किस टाइम पे आपको कहाँ जाना है, कब आपको एक साइकोलॉजिस्ट को दिखाना है, कब आपको एक साइकेट्रिस्ट को दिखाना है, और उनका जो दिया हुआ ट्रीटमेंट है कैसे अच्छे से फॉलो करना है। क्योंकि बहुत से लोग क्या होते हैं, डरे हुए होते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर। तो दोस्तों, बेटर तो आपको रोहित बता पाएंगे। और वीडियो को दोस्तों एक बार प्लीज़ लाइक कर दो, क्योंकि इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों, पूरी वीडियो को देखा करो, बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं रोहित से। हाय रोहित, हाउ आर यू? फाइन सर, आप बताओ। बस हम अच्छे हैं। आप रोहित अपना एक इंट्रोडक्शन दे दो एक बार सब लोगों को ना। सर, मेरा नाम रोहित यादव है और मैं गुड़गांव से बिलोंग करता हूँ। और मेरी एज लगभग 28 साल के आसपास है। हाँ रोहित, मुझे ये बताओ, अपनी पहले अर्ली के बारे में बताओ। आपका क्या सर प्रोफेशन अभी लाइक है, कुछ भी। अभी क्या करते हो, लाइक ये सब। सर अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा, वैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। मतलब हम्म। कर रहा था क्योंकि एंग्जाइटी वजह से छूट गई हो, आपको पता ही है। हम्म। पहले मैंने एलएलबी की थी यहीं गुड़गांव से। हम्म। और उसके पहले उसके बाद फिर मैंने सोचा कि भाई मतलब इसमें लॉ में कुछ शायद करियर नहीं है, तो यूपीएससी की तैयारी करता हूँ, एक बार ट्राई करना चाहिए। हम्म। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने एक कोचिंग ज्वाइन की। उसमें फिर मैंने स्टार्ट किया भाई अपना कोचिंग लेना, तो 2 4 6 महीने सही गए, अच्छे गए। काफी बढ़िया लगा भाई, यहाँ कर लूंगा, ये है वो, जाना आना डेली गाड़ी से जाता था, अपनी गाड़ी से ही। तो उसके बाद एक दिन घर में कुछ फंक्शन था, शादी वगैरह चल रही थी। तो उसके वक्त मतलब मैं काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड हो गया भाई। शादी भी अटेंड करनी है, पढ़ाई भी करनी है, सब कुछ, मतलब स्ट्रेस, काफी स्ट्रेस हो गया था उसके अंदर। तो मुझे एक दिन सुबह उठते के साथ छाती में हल्का सा पेन हुआ लेफ्ट साइड में। तो 1 2 मिनट मैंने देखा, पर वो एकदम से पैर सुन्न होने लग गए, घबराहट बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो गर्मी का समय था, अभी मतलब 4 मई की डेट थी वो। तो मैंने फिर एसी बंद किया, नीचे गया मैं। तो नीचे से जा रहा था तो बीपी शायद और बढ़ गया होगा, हार्ट रेट और बढ़ गई, क्योंकि सीढ़ी से जा रहा था। 3 मंजिल ऊपर रहता था मैं। नीचे जाके फैमिली मेंबर को उठाया मैंने कि मेरे को घबराहट हो रही है, शायद मेरे को कुछ अटैक जैसा कुछ लग रहा है। तो उन्होंने बीपी नापा, तो बीपी जब उन्होंने मापा तो लगभग 200 के आसपास आया, 190 200 के आसपास। हार्ट बीट तो मैंने देखी नहीं, तो उन्होंने मेरे से मशीन खींच ली, भाई तू मत देख। गाड़ी में बैठाया, लेके जाने लगे। तो पास में लोकल एक हॉस्पिटल है, उसके अंदर गए थे हम लोग। तो उन्होंने देखा भाई क्या हो रहा है, उन्होंने देख लिया, उनको पता चल गया था भाई एंग्जाइटी वाला पेशेंट है, हार्ट अटैक वाला नहीं है। उनको थोड़ा समझ में आ गया था, बोला चलो आपको ईसीजी कर देते हैं। मैं कहा, भाई पहले कुछ दे, जो है घबराहट खत्म हो। बोला नहीं, एक बार रुक तो जा, 2 मिनट रुक तो जा भाई। लेटाया तो मेरा दिल धक 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 धक, मेरे को फील हो रहा था भाई, बीट बहुत तेज बीट कर रहा है। ईसीजी वगैरह करा। तो उन्हें अंकल को, जैसे मेरे चाचा को लेके गए कोने में, तो बताया कुछ चीज, भैया नॉर्मल स्ट्रेस कर रहा है ये वो। फिर मेरे से पूछे 2 4 सवाल, क्या करते हो, कैसा लाइफ स्टाइल में, कैसे ये सब करता हूँ। बोले कुछ नहीं है, पैनिक हो गया आपको थोड़ा बहुत, आप घर चले जाओ। तो घर तो जाने के घर बाद आ गया। क्या हुआ, तो मेरे को थोड़ा अच्छे से बताओ। जो वहां पे फील कर रहे थे हॉस्पिटल में, एक इमरजेंसी रूम हम्म। में, तो आप तो आई थिंक पूरा श्योर थे कि आपको हार्ट अटैक बना हुआ है, क्योंकि हाँ, क्योंकि देख पापा का है। पापा को हार्ट अटैक आया था। हम्म। हार्ट फेल हुआ था, कि कार्डियक अरेस्ट था, जैसे कुछ सिचुएशन थी, पापा एकदम सडनली चले गए थे कम उम्र में ही। तो वो हम्म। कहीं ना कहीं ओवर द टाइम पे सबकॉन्शियस माइंड डील कर रहा था माइंड के साथ कि भी हाँ तेरे को भी अटैक आएगा, या तूने अपनी हेल्थ खराब कर ली है, बैठे बैठे पड़ा रहता है, कुछ करता नहीं, फिजिकल वर्कआउट बिल्कुल नहीं करा रहा मैं। हम्म। तो मेरे को ऐसा कहीं लगा, तो उस दिन मेरे को पक्का श्योरिटी होगी उस अटैक से, हल्के से अटैक से, कि भाई हाँ तेरे को पक्का 100% कुछ ना कुछ है। फैमिली हिस्ट्री की तो वजह वहां से हाँ, फैमिली हिस्ट्री कुछ ऐसे कंफर्मेशन होने लग गई, भाई हाँ भाई तेरे को गड़बड़ है छाती के अंदर ही, पेन ऐसा होने लग गया था हाथ में, पैर में, छाती में। से। हम्म। तो फिर उसने एक जीप पे रखने की गोली दे दी, क्लोजामा पाम करके ऐसी कुछ रहती है, हाँ जी। वो दे दी। उसको लेके मैं सो गया था, नींद की थी वो। तो फिर मैं उठा, पूछा कोई दिक्कत नहीं, कुछ दिक्कत नहीं, सब ठीक है, ऐसे ही लग रहा था वो, गैस वैस तो होगा, कोई बात नहीं। शाम होते तो सर फिर वही हाल, हाथ पैर सुन पड़ जाने में, और क्या नाम है, घबराहट होनी बहुत तेज। हाँ। तो मैंने बोला भाई क्या क्या टेस्ट करो, उसने लिख दिया भाई अपना हार्ट का टीएमटी, टीएमटी वगैरह, इको वगैरह 2 4 चीजें लिख के दी मेरे को। और कुछ ब्लड टेस्ट दिए, तो मैं ब्लड टेस्ट करा लिए, इको वगैरह कुछ नहीं कराया मैंने। हम्म। तो जाके उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया, तो मेरा कोलेस्ट्रॉल से लिंक क्या था, सीधे हार्ट ब्लॉकेज। मतलब मेरे को सिंपल फैक्टर था, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो आपको हार्ट ब्लॉक हो जाएगी। मेरे को ये नहीं पता था हाइपरटेंशन शुगर वगैरह होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था मेरे अंदर। हम्म। तो उसके बाद एक बड़े डॉक्टर के पास गया, थोड़ा बड़ा, ज्यादा बड़ा भी नहीं। तो उसके पास गया, उसने नापा, भाई आपका हाइपरटेंशन स्टेज 1 है, 140 से ऊपर आपका आ रहा है, ये वो। मैंने कहा, ठीक है सर। और कुछ फैमिली हिस्ट्री बताई, पापा कैसे हुआ था। मैं श्योर भी नहीं था पापा को क्या क्या हुआ था उस दिन, क्योंकि उम्र कम ही थी मेरी।
तो उसके बाद मेरे को उन्होंने बोला कि भाई ये दवाई लो, इसकी दो चार दर्द वगैरह की 10-5 दवाई उसने दे दी, विटामिन बी की सबकी दवाई दे दी उसने। अब मेरे चिंता खत्म ना हो, मैं तीसरे दिन दोबारा गया, सर घबराहट खत्म नहीं हो रही, दिक्कत हो रही है। उसने बोला भी हार्ट पे लोड पड़ रहा होगा ना, इसलिए तेरे को दर्द हो रहा है। तो कहते चले टेस्ट कर दें तेरा। तो उसने मेरे 2 टेस्ट किए, इको और टीएमटी, 2D को टीएमटी करा, उसके अंदर सर वही बैंड बज गई वहीं से। एक वो आ गया गलत रिजल्ट, उसके अंदर एलवीएच। अब वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी अगर आप सर्च करोगे ना, तो उसके उसके अंदर बारे में सारे थोड़ा कोज है बताओ। कार्डियक अरेस्ट। हाँ। हाँ। तो वो आया, तो उसके सारी। बाद रिपोर्ट में वो आया, तो उसके बाद आपका क्या हाल रहा, हम्म, उसके बाद मेरे को बात बताओ कि हाउ, मतलब एक मिसडायग्नोसिस ने आपके 1 साल कैसे हम्म। बर्बाद करे, मतलब एक टाइप से। सर मतलब उस जैसे उसने बताया ना भाई कुछ गेम खेलते हो, मैं कि सर नहीं, पहले कभी जिम करी थी। बोला आपका हल्का सा हार्ट का साइज बढ़ रहा है, पापा को भी सेम था, हार्ट का हम्म। साइज बढ़ रहा था। अब मेरे सर उस टाइम ऐसा हो गया भाई तू खत्म है, आज नहीं तो कल, कब तक का तो मेहमान है, तेरा एलवीएच आ चुका है तो तू खत्म होने वाला है। हम्म। तो मैंने भाई, अब मरता क्या नहीं करता, 2-4 जगह से और पूछा है भाई क्या करूँ, बोले भाई साइकेट्रिस्ट को दिखा ले। हम्म। मैंने साइकेट्रिस्ट को दिखाया, तो उसने कुछ मेडिसिन वगैरह कुछ और दी, तो मैंने ली, 2-3 महीने ली, फिर छोड़ दी वो। पर वहाँ एलवीएच की कहानी, जितना वो कांटा अटक गया, गलत रिपोर्ट थी कि सही रिपोर्ट थी मेरे को नहीं पता, वो वहां से कांटा अटका अटका आज के दिन तक भी मेरे को गाड़ी खो था, 1 महीने पहले तक या 10 दिन पहले तक। और मैं उसके साथ जूझता रहा, 1-2 दिन मैंने पढ़ाई की, उसके बाद पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी, यूपीएससी बिल्कुल एक तरफ रख दिया, करीब 10 महीने 8 महीने हो गए उन बातों को। यूपीएससी बिल्कुल फेल हूँ मैं। और मतलब लाइफ में भी बिल्कुल ऐसा हो गया था भाई, मरना था ही, पढ़ के क्या करूंगा। उस तरह डॉक्टर ने बोला था कि भाई तुम पढ़ोगे कैसे, जब तुमको पता है 2 दिन बाद तुम मरने वाले हो, तो आप क्यों पढ़ोगे। तो मैंने बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, कहीं बाहर निकलना मतलब बहुत कम कर दिया। अजीब सा हो गया, मतलब मेरे सब कहते थे तेरा होश उड़े रहते, क्या दिक्कत है। अब कोई समझता नहीं, सोसाइटी ऐसी सर हमारी, डिप्रेशन एंग्जाइटी कोई होती है, मेरे को भी नहीं पता था कि ऐसी बीमारी होती है। तो ये मतलब एक गलत डायग्नोस्टिक ने मतलब मेरे पूरा 10 महीने के आसपास, साल भर के आसपास बर्बाद कर दिए। रोहित, कार्डियोफोबिया आपने पर्सनली फील करा है, कैसा फील होता है कार्डियोफोबिया? मैंने तो अपने अपनी स्टोरी बता रखी है, बट आप एक फिर ऑडियंस को बताओ, क्या पता थोड़ा सा डिफरेंस हो आपको ना। सर ऐसे यहाँ लेफ्ट साइड में चेस्ट पेन होगा, और हाथ में पेन होगा, या नेक में पेन होगा, या जॉ में पेन होगा, या फिर आप कोई किसी की भी न्यूज सुन लोगे, कार्डियक अरेस्ट होगा, वो सेलिब्रिटी मर गया, हम्म। और आपको बस चेस्ट में भारीपन सा घबराहट सी होने लग जाएगी, बिना मतलब पता, जैसे कोई हाथ चला रहा हो शरीर, मतलब चेस्ट के अंदर ना कुछ, कोई चीज हो गई, कुछ फुंसी हो रही है, कुछ ऐसे कुछ हो रहा हो, पिंचिंग पेन से इस टाइप का फील होगा। तो उसको आप फिर सर्च करो गूगल के ऊपर, वो बताएगा लेफ्ट ब्रेस्ट बोन के पीछे है, एग्जैक्टली यहाँ पे है, तो या तो ट्यूमर कैंसर वाला बताएगा, या फिर सीधा वो कोई कोरोनरी आर्टरी डिजीज वगैरह होगी आपको। तो वो बिल्डअप करते करते, क्योंकि माइंड को पता था भाई हाँ तेरे चेस्ट, मतलब मेरे को यही पता था सिंपल सी भी, मरेगा तो हार्ट अटैक से ही मरता आदमी, और किसी से मर नहीं सकता, हम्म। या कैंसर वैसे बड़ी बीमारी होती है। तो सीधे उसका फोबिया बढ़ता चला गया, और इतना गंदा फील होता है, मतलब बेचैनी, बैठा हूँ, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा हूँ, छाती के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन, हाथ रख के फील करना, हाँ भाई दिल धड़क तो रहा है, सही धड़क रहा है, ऐसे बार बार हाथ रख के फील करना, नर्व चेक करना बार बार, गले की चेक करना, मतलब बेचैनी, बहुत भयंकर बेचैनी इसको बोलते हैं ना, होश उड़े रहना। और लाइफ में क्या, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या सिम्टम्स आते हैं कार्डियोफोबिया को लेके? खाने पीने में, रहने चलने में, ये सारी चीजें में, एक्टिविटीज में। सर खाने पीने में आप तेल छोड़ दोगे, बाहर का खाना छोड़ दोगे, मतलब जो आपको चीज चीज पसंद भी है ना, मतलब वहम डाल लोगे कोलेस्ट्रॉल नहीं होना चाहिए कैसे भी करके, चाहे मेरे को सुई दे तो। बाहर हाँ। का बिल्कुल बंद, लाइफ स्टाइल में तेज नहीं चलोगे आप, सीढ़ियाँ तेज नहीं चढ़ोगे, सोने से पहले 2-4 आदमी को बता के सोगे, अभी सोने जा रहा हूँ देख लेना, बस ऐसा हो, घर पे सीआरपी की ट्रेनिंग देने लग जाओगे, सीपीआर की, भी हाँ। कैसे आदमी रिवाइव करते हैं कार्डियक अरेस्ट में। मतलब बहुत ही आदमी उल्लू टाइप बन जाता है सर एक तरीके से, मतलब तेज नहीं वॉक करेगा, धीरे धीरे। वो एक सबसे बड़े सर एप्पल जो वॉच होती है ना, ये सबसे बड़ा मतलब वो है, मतलब बहुत डेंजरस चीज है ये स्मार्ट बैंड जो भी हो गए, जो हार्ट बीट नापते हैं। अब मान लो उसके अंदर हार्ट बीट 140, एक 280, 480 पहुंच भी गई, तो आप क्या कर लोगे। डरी तो रहे हो ना, हो सकता है आपकी नेचुरल पहुंच जाती है 140, 150 अब। पहुंच जाए, 140 तो नॉर्मल है एक्सरसाइज। तो आप बात कर रहे थे मेरी कि 200 भी हार्ट बीट चली जाती कि, मतलब होगा क्या जब रिपोर्ट सारी ठीक है, सब कुछ है, डॉक्टर ने बोल दिया भाई तू घर रह, तेरे को कोई आने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा पैनिक को कैसे संभालते थे, मतलब क्या होता था एग्जैक्टली एप्पल वॉच देखने के बाद? एप्पल वॉच देख रहे थे उसके अंदर, मेरी पहले मेरे को था कि भाई हार्ट बीट ज्यादा बढ़ती है एंग्जाइटी के अंदर, तो दिक्कत होती है बहुत ज्यादा। तो हार्ट बीट ज्यादा बढ़ती है, उससे दिक्कत होने लगी, मैं नापने लग गया, देखने लगा, अब मेरी रेस्टिंग हार्ट रेट बहुत कम हो जाती थी, जो कि एक अच्छे हार्ट की निशानी है। हम्म। भाई बहुत बढ़िया हार्ट है आपका, तो 50, 48, 47, मैं सर्च करने लगा। तो दिस कैन बी ड्यू टू दिस एलवीएच, और अगर स्लो हार्ट रेट है तो आपको कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, मैंने वो चीजें रिलेट कर ली। अब हाई में 100 से ऊपर जाने ना, तो वो करते करते 88, 89 पर रखूँ। तो उसको मतलब एप्पल वॉच ने बहुत तगड़ा मतलब मेरे गेम खेला इसने भी, मतलब एक गलत रिपोर्ट होगी, एप्पल वॉच होगी, कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो आदमी तुरंत निकाल देंगे, अगर कार्डियक हो गया है ना। तो मुझे होना है वो तो होना है, अगर ऐसा होता तो आर्टेमिस जो हॉस्पिटल है, मेदांता हॉस्पिटल, ये बैंड बांट देते लोगों को, ये बैंड ले जाओ, अपने पहरे रहो, उनसे बच जाओगे आप। ये कुछ भी नहीं बचा सकते ना, आपको कभी कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। रोहित, एक बात बताओ, कार्डियोफोबिया हो गया, चलो ठीक बात है, बट
जब मैं आप मेरे से मिले तो हम्म। आपको क्या फील हुआ? मतलब देखो, आप तो हमारे लोकल के हो, गुड़गांव के हो दोस्तों। रोहित हम्म। एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। एक स्टोरी भी बताऊंगा कैसे कैसे पढ़ाई में आपका ज्यादा एफ्लुएंट होना आपको नुकसानदायक हो सकता है, तो उसके बारे में बताएंगे। तो रोहित, जब आप मेरे से मिले कैसे कैसे आपने सर्च किया मेरे को यूट्यूब पे, मतलब कैसे मिले? यूट्यूब पे सर ऑल ऑफ सडन आपकी रिकमेंडेशन आ गई, क्योंकि मैं एंग्जाइटी रिलेटेड मैंने पूरा छान रखा था, क्या होता है एंग्जाइटी में क्या नहीं होता ना, सब कुछ छान रखा था। हम्म। तो एकदम से आपकी वीडियो पॉपअप हुई, फील फ्री करके मैं देखा, कार्डियोफोबिया के ऊपर शायद आपकी वीडियो थी या कोई और वीडियो थी, मैंने वो वीडियो देखी आपकी। जो आपने एग्जैक्ट बताया, मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि किसी बंदे ने, मतलब साइकाट्रिस्ट भी ये कह रहा था, हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है भाई, अब जिसको हार्ट अटैक आया हुआ है वो ज्यादा बेटर समझा सकता है ना, उसको पता है भाई क्या हो रहा है। तो आपने जो चीज बताई एग्जैक्टली सेम मेरे साथ मैच की, मेरे को फील आया, मैंने कनेक्टेड फील किया, फ्रीक्वेंसी हम दोनों की मैच की भाई, हाँ भाई सेम चीज है। मैंने बोला कि इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, इस बंदे में दम है। फिर आपकी और वीडियोस देखी तो एग्जैक्टली जितनी वीडियो थी, मतलब बिल्कुल फेक नहीं, उसके अंदर कोई वो नहीं भाई, गलत बता रखा हो, मन से बना रखा हो, कहीं पढ़ के जज बताएगा तो कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है वो। और भी चैनल पर आपसे मेरे को कनेक्टेड फील हुआ भाई, हाँ भाई ये बंदा मेरी हेल्प कर सकता है। मैंने आपको मैसेज करा इंस्टाग्राम पे कि सर एक बार आपसे बात करनी है, तो वहाँ पे इंस्टाग्राम शायद आप मैसेज वगैरह शायद वो उसमें चले जाते हैं। हाँ, आज वो कल वो इंस्टा तो कनेक्ट कर दिया। फिर जब हम कनेक्ट हुए, हाँ, आपने कनेक्ट किया हमें, उसके बाद मतलब स्टार्ट किया, तो क्या क्या चीजें आपको अच्छी लगी स्टार्टिंग में सबसे पहले? एक तो सर आप भी टाइम नहीं देखते भाई, बंदे को जैसे, कुछ आदमी तो भाई मेरे सेशन 15 मिनट का 15 मिनट ही लूंगा, या आधे घंटे का आधे घंटे लूंगा। पहले बोलने का मौका देना, हाँ पूछो भाई और पूछो क्या दिक्कत है, हम कुछ क्लियर होने के बाद फिर बोलते हैं भाई हमारा प्रोसीजर ऐसे चलेगा, आपको कंफर्टेबल है तो बताओ। भाई आप डॉक्टर तो हो नहीं ना, आपको साइकेट्रिस्ट हो, भाई ये गाइड तो आप कर ही सकते हो भाई, मैं क्योंकि मैं उससे उस चीज से निकला हुआ हूँ। तो उसके बाद फिर हमने सेशन स्टार्ट किए, तो काफी बढ़िया फील हुआ। तो रोहित, आपने मेरे को डिमांड करी कि मुझे पूरा हार्ट के बारे में जानना है। हम्म। तो उसमें आपने अब क्या क्या जान लिया, क्या क्या आपको अच्छा लगा उसमें हार्ट का जानने के बाद सब कुछ? सर एक तो पता है भाई पैनिक अटैक और हार्ट अटैक में क्या डिफरेंस है, मेरे को ये पता है। हम्म। और कार्डियक अरेस्ट के लगभग नौ, हमने 9 कारण रूल आउट कर दिए थे। एक कारण तो भगवान की मर्जी है, वो तो कोई भी किसी हो सकता है, तो 9 के 9 कारण रूल आउट हो गए, तो फिर तो भगवान के ऊपर तो हम जी रहे हैं। हम्म। तो मेरे को सारा डिफरेंस, मतलब एग्जैक्ट एजुकेट हुए हैं हम आपके थ्रू, एजुकेशन हमारी बहुत तगड़ी बढ़ गई, तो एजुकेट हो गया आदमी तो वैसे ही नहीं डरता किससे भी, कोई पढ़ा लिखा आदमी 100 आदमी बराबर होता है, पुरानी कहावत भी है। हम्म। तो वैसे आदमी माइंड मजबूत है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर रवि, आपने मेरे को अपनी इकोकार्डियोग्राफी की रिजल्ट भेजी, ठीक है? और मैंने हम्म। पहली बार देखते रिपोर्ट को क्या कहा, आपकी रिपोर्ट को, जो प्रिंटेड रिपोर्ट थी उसको नहीं, जो आपकी इमेज देखी तो उसको देखती क्या रिएक्शन था मेरा, कि भाई ये क्या है? हाँ भाई कुछ गड़बड़, हाँ ये कुछ गड़बड़ है इस रिपोर्ट के अंदर, ये गलत ठीक है, नहीं करी इसने गलत करी है। रिपोर्ट है। गलत है, गलत रिपोर्ट है, तो देख के रोहित बता दिया ने साहब ने। सेशन सारे ले लिए थे, ठीक है, बट हम्म। मैंने बोला रोहित ये रिपोर्ट 100% गलत है, किसी ने बनाई है, गलत बनाई। 100%। तो रोहित, जब मैंने बोला इसको दोबारा करा के आओगे अच्छी अच्छी लैब से, तो कैसा फील हुआ था उस दिन, मतलब क्या सोच के जा रहे थे उस लैब में, कैसा कैसा फील हो रहा था? मैंने बोला दोबारा कराओ। सर सेम जैसे यूपीएससी का पेपर दे रहा हूँ ना मैं, जैसे हम्म। भाई कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, ऐसे मेरा टेस्ट है, मैं वहां जाके बैठ गया पूरा नर्वस, मगर अगर इसने भी अगर बता देना एलबीएच तो गया भाई। वो टेस्ट करा, उसने कोई सेम क्वेश्चन पूछा, स्पोर्ट्स खेलते हो कोई, बीपी शुगर रहता है, जो सेम उसने पूछा था। अब मेरे को नहीं पता था, हर कोई जो करता है ये इको करता है मैं उसको ये बता रहा हूँ क्वेश्चन मैंडेटरी होते हैं दोस्तों, पूछने। जब कोई इको कार्डियोग्राफिस्ट होता है, डीएम कार्डियोलॉजी होता है, डीएनबी कार्डियोलॉजी होता है, या कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट होता है, या फिर डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी होता है, ये जो लोग आपका इको करते हैं, टेक्नीशियन से कभी इको मत करा, ठीक है? ये हम्म। जो इको लगातार करते हैं 2D इको, तो उनको ये क्वेश्चन पूछा जाता है, उनको उस ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि आपको बीपी रहता है, कि आपकी फैमिली हिस्ट्री है, या कोई आप स्पोर्ट्स खेलते हो, कोलेस्ट्रॉल बीपी है, कोई हम्म। टैबलेट ले रहे हो, ये उनके जनरल क्वेश्चन है, वो पूछते हैं, उनको पढ़ाया जाता है। फिर बताओ उसके बाद क्या हम्म। हुआ? तो मैं डर गया, उसने फिर को लेफ्ट साइड लेटा दिया और वो चेक करने लगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो मेरा पेपर हो रहा है एक तरीके से, ऐसा लग रहा है मेरे को। उससे पहले इसी हुआ था, किसी वाले मैडम भी सुन देख के उसको पेपर को रख दिया पेपर, मगर चल इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो इको कराने गए। उसने बोला भाई आपका जो हार्ट है ना बिल्कुल परफेक्ट है, मगर सच में सर बिल्कुल परफेक्ट है? बोला हाँ, इतनी खुशी हुई भाई, हाँ यूपीएससी क्लियर हो गया आज मेरा, भाड़ में जाओ सारे सुख, अब बिल्कुल क्लियर है। फिर रिपोर्ट शाम को तक रिपोर्ट आनी थी, सर ने बोला था शाम को आएगी 4 बजे के आसपास। तो मैं 1 बजे पहुंच गया वहां बाहर, और मिलते के साथ सीधे फोटो सर के पास, मम्मी को फोन, वाइफ को फोन, मतलब कि हो गया भाई वो क्लियर है, उसमें कुछ नहीं आ रहा। बोला चलो बहुत बढ़िया बात है, आपका क्लियर है। फिर सर ने बताया भाई देखा ऐसे होता है, ये होता है, वो होता है। तो हम्म। मतलब एक छोटी सी रिपोर्ट या छोटी सी मतलब गलती मैंने रिपोर्ट के जरिए करा, आप गूगल के जरिए कर दोगे, कोई कहीं कर देगा कोई कहीं कर देगा, तो आपकी जिंदगी खराब कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती, टाइम वेस्ट कर सकती है आपका। हम्म। मरता कोई नहीं एंग्जाइटी से। हम्म। और हाँ, इतना लाइटली भी लेना चाहिए एंग्जाइटी को भी, अगर आपको कोई और बीमारी है तो उसकी तरफ मतलब पूरी जांच कराओ। अच्छी हम्म। चीज है, इसके साथ एंग्जाइटी होती है सर, पूरी बॉडी चेकअप हो जाता है, हर हम्म। किसी को होना भी चाहिए। रोहित, अब मुझे एक कोई बात गलत मत बताओ, करो।
अब हम्म। लाइफ कैसी होगी अच्छे रिजल्ट आने के, मतलब आपकी मतलब सेशंस पूरे कंप्लीट होने के बाद हमने टेस्ट आपका दोबारा करवाया, उसके बाद कैसी मतलब लाइफ कैसी होगी? लाइफ सर काफी स्टेबल होगी अब, हम तो लाइफ के देखने का नजरिया बदल गया है। हम्म। मतलब पढ़ाई हो गई, पैसा हो गया, परिवार हो गया, कुछ काम नहीं आता अगर आपका शरीर आपके साथ है, मेंटल स्टेट आपका ठीक है। दोस्तों, तो अब हर मैं चीज को आपको एक बात क्लियर करना चाह रहा हूँ कि रोहित को लाइफ में किसी चीज का स्ट्रेस नहीं है। यूपीएससी इसका एक ड्रीम है। मतलब हम्म। रोहित एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जो पूरे एरिया में जानी जाती है। अच्छा इनका हम्म। सब कुछ बैकग्राउंड है। सो इसे कोई जरूरत नहीं थी। इवन आपके मोस्टली सारे कजन सब सिविल सर्वेंट है। हाँ। मेरे फैमिली में सिविल सर्वेंट है सर। सारे, और अच्छा अपना फैमिली हाँ। बैकग्राउंड है, बिजनेस अपना सब कुछ अच्छा है। तो रोहित आप ये बताओ मेरे को, एक यूपीएससी वाले के लिए टिप दो। आप अगर अच्छी फैमिली से, जैसे आप बताते हो आपके पास यार आपके पास लग्जरी गाड़ियां हैं सारी, वो तो मुझे वैसे ही पता है पर्सनली। बट जैसे आपने हम्म। बताया कोचिंग आप मेरे को बोलते हैं, मैं सब रोज इन अलग अलग गाड़ियां लेके जाता था, ये सब कुछ लेके, इन चीजों से एक स्टूडेंट की लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है? सर एक तो जैसा बताते हैं भाई, अगर आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट की मर्यादा में रहो, बस से जाना या मतलब जो बेयर मिनिमम आपका रिसोर्स है उनको यूज करो। हम्म। क्योंकि वहां पे कंपटीशन है, तो कंपटीशन वहीं से शुरू हो जाता है, यूपीएससी की कोचिंग से ही। वहीं आपको एलिमिनेट कर देंगे, वहां पे लोग बाग इतने षड्यंत्र रच के आते हैं कि अबे तेरे पे बहुत पैसा है यार, तू इतने क्या करेगा, तू पागल हो रहा है क्या, 1 लाख रुपए तनख्वाह है तेरे, 1 लाख तेरे किराया आता है, ये आता है वो आता है। सौ चीजों को बहका देंगे, और वो मतलब आपको एलिमिनेट कर रहे हैं उस कंपटीशन में से। अगर आप अच्छे घर से हो तो अच्छे ड्रेस पहनो, अच्छे तमीजदार भाई, प्रॉपर ग्रूम्ड रहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर आप शो ऑफ मत करो, पैसे घमंड तो यूपीएससी क्लियर, आप अगर यूपीएससी के अंदर घुस रहे हो, वैसे नहीं होना चाहिए पैसे वगैरह को दिखावा जो रहता है। और मतलब स्टूडेंट लाइफ में अगर आपने स्ट्रगल नहीं किया ना सर, तो मतलब मजा लो स्टूडेंट लाइफ का, जो है ना, एंजॉय करो स्टूडेंट लाइफ को। बस में जाना, लटक के जाना, अलग उसमें अलग मजा है। बिल्कुल सही बात है। एंड रोहित, गाइडेंस ने आपको क्या हेल्प करी? देखो मैंने तो कोई अपना मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी कुछ भी नहीं करा, ना कोई आपको हम्म। साइकोलॉजिकल कोई चीजें करी। तो गाइडेंस हम्म। कैसे हेल्प करती है, नॉलेज कैसे हेल्प करती है सामने वाले पर्सन की? जैसे सर मैंने पहले बताया, अगर आप दिमागदार रहोगे, आपका उसकी नॉलेज रहेगी, तो आप उस चीज को रूल आउट कर सकते हो, भाई मेरे को ये चीज है, ये चीज नहीं है। तो हम्म। आपने सिंपल वही चीज किया, भाई ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है तो ऐसे करनी है, मेडिटेशन करना तो ऐसे करना है, हर चीज का दायरा बताया, करने का ढंग बताया, और कुछ चीज एप्लीकेट अगर आप होगे, तो हम्म। मतलब वो आपके अंदर बिल्कुल नॉलेज है जिसको आप क्लिनिकली टेस्ट कर सकते हो। तो उससे मेरे को काफी बेनिफिट हुआ। एंड आपको मेडिसिन की एंजाइटी डिप्रेशन में क्या इंपॉर्टेंस लगती है, कि मेडिसिन हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या मेडिसिन छोड़ के उसे नेचुरली क्योर करना चाहिए? मतलब क्या कहना चाहोगे आप इस पर? तो सिंपल सी बात है, मेडिसिन बनी है, दवाई बनी है, एक तो है नहीं, आपको बनानी है दवाई। जब मार्केट में अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, कुछ दाम पे अवेलेबल है, ले लो उसको, बीमारी को ट्रीट करो, आगे बढ़ो। जिस दिन लोगे उसके 1 हफ्ते बाद आप ठीक हो जाओगे, 1 साल तक दवाई चलेगी, मैटर एंड खत्म कहानी। में सोचना क्या इसमें, या बहस क्या करनी उसके ऊपर, भाई दवाई नहीं लूंगा साइड इफेक्ट है। कोई नल एंड वाइड साइड इफेक्ट है, कोई साइड इफेक्ट बहुत बड़ा नहीं है, बस साइड इफेक्ट जब तक है, जब तक आप दवाई ले रहे हो, लाइफ लॉन्ग आपकी किडनी लीवर कुछ खराब करती नहीं वो। बहुत रेयर चांस है अगर ऐसा कुछ होता हो, मेरे को लगता नहीं ऐसा कुछ होता भी है। तो जब तक लोग, जब तक साइड इफेक्ट है, थोड़े बहुत उससे डिजीनेस रहना, हल्का वाड़ा, ये सब तो चलता है। तो जब वो चीज बना रखी है डॉक्टर ने या भगवान ने उपाय दे रखा है उसका, तो कर लो उस चीज को, क्या नेचुरली नेचुरली रोना रोते रहोगे तो भुगतते रहो भाई, कभी नहीं कुछ नहीं होगा। होने वाला इसका। देखो दोस्तों, कभी अगर ठीक नहीं हो सकता बॉडी सर। में से खून निकलेगा ना तो एक लेवल तक तो हम्म। आपको खून ही चाहिए चढ़ाने के लिए। मैं इस बात सही की बात। 100% श्योरिटी दे सकता हूँ। आप डॉक्टर से मिल लो, साइकेट्रिस्ट से मिल लो। हम्म। अगर आपने मेडिसिन के साथ खेल किया है, आपका साल भर का कोर्स होता है जो बुकिश कोर्स, जो एम साइकेट्रिस्ट बुक होती है जिसको मोड्सले बोला जाता है, उसके अकॉर्डिंग सारे एमडी हम्म। साइकेट्रिस्ट करते हैं। भाई, एंजाइटी की मेडिसिन का पूरा कोर्स नहीं करोगे, 2 या 3 साल के अंदर वो रिलैप्स मारेगा। 2 महीने में मार सकता है सर, इतना सीवियर मार सकता है कि आप कहीं के भी नहीं रहोगे। फिर पूरी लाइफ लॉन्ग खाओ उन दवाइयों को, वो एक दवाई पूरे दिन दिन भर खानी पड़ेगी सर। वही है। तो ये दोस्तों, हम्म। एजुकेट होना बहुत जरूरी है। और सर ये सारा एजुकेट करने का जो श्रेय जाता है आपको जाता है, मतलब आपने मेरे को कन्विंस किया भाई दवाई ऐसे ली जाएगी, और कोई डॉक्टर नहीं बताता इस चीजों को। हाँ भाई दवाई ये ले जा, वो जो इतना बिजी रहता है बंदा, वो आपने एक ही चीज बताई भाई, पहले 12 की, फिर 10 की, फिर 20 की, फिर 30 की ऐसे चलेगी, फिर ऐसे उसको घटाएंगे। तो मैं समझा हाँ भाई ये बंदा कह रहा है, तो उसे विश्वास करना चाहिए। ट्रस्ट फैक्टर जो था आपने डेवलप किया, आपके ऊपर मैंने ट्रस्ट किया पहली बार। डॉक्टर को तो ट्रस्ट उठ चुका था, कोई कहता है स्टंट डाल दूंगा, कोई कहता है ये डाल दूंगा, मैं भाई तुम डाल दो। दोस्तों, हाँ। ये तो चलो रोहित की कहानी थी। रोहित बिल्कुल मस्त है भाई, अब तो बढ़िया करता है। देखो रोहित दोस्तों, हम्म। आप लोगों को किसी को घर चाहिए तो मैं रोहित का भाई नंबर वंबर डाल दूंगा। ये प्रॉपर्टी डीलर है, हाँ काफी जी। रिनाउंड प्रॉपर्टी डीलर है गुड़गांव में। मोस्टली इनके बिल्कुल सर। काफी अच्छा हुआ है। तो रोहित, कार्डियोफोबिया हम्म। के बेनिफिट्स तो बताओ यार। कार्डियोफोबिया के बेनिफिट्स क्या होते कार्डियो, सर आप कभी मतलब आने वाले 20 30 50 साल तक आपको हार्ट की डिजीज नहीं होने वाली, अगर कार्डियो एक बार हो गया ना, हैं? तो लगा हाँ। लो हार्ट अटैक हो चुका है,
अब आप इतने वो रहोगे, प्रिकॉशन बरतोगे कि भाई हाँ मैं लिमिट में खाना, मैदा नमक वगैरह सब कुछ आप लिमिट में कर दोगे। अपने आप को इतना एजुकेट कर लोगे हार्ट के लिए कि आप स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, बाहर का जंक खाना, स्ट्रेस लेना, इवन स्ट्रेस तक छोड़ दोगे आप। पहली प्रायोरिटी आप हेल्थ को देने लगोगे। कोई मतलब मेरे माइंड से हट चुका है वो दर्द अब। नहीं है कोई डर, खत्म कहानी, मेरे को वही चाहिए था। दर्द तो दुनिया में होते रहते, पैर में, घुटनों जब में, विटामिन सिर डी, में। जब विटामिन दोस्तों, जब विटामिन की जो डेफिशिएंसी होती है ना, आपकी रिपोर्ट में बढ़ गई, उसका मतलब ये नहीं है आपकी बॉडी में भी बढ़ गई, उसे टाइम लगता है बॉडी में बड़े सेट। वो जो आपका मस्कुलर स्केलेटन पेन, हाँ। मस्कुलर जो स्केलेटन पेन होता है, वो अगर आपका विटामिन डी राइज भी कर गया ना, धीरे धीरे वो पेन जाता है, जो विटामिन डी का होता है। बिल्कुल सही उसके बात। पेन आपको कुछ टाइम तक फील हो सकता है, बट वो जैसे जैसे एडजस्ट हो जाती है विटामिन, जब परमानेंट एडजस्ट हो जाती है, तब वो पेन भी चला जाता है धीरे धीरे। आपको बिल्कुल चला एजुकेट गया। होना बहुत जरूरी है, आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि ऐसे ये है, ऐसे हम्म। ये बाहर देश में करते हैं, आपको सिखाते हैं, पूरी क्लासेस देते हैं सीपीआर की, ये सब चीजों की। सही बात सर, और सिंपल सी बात है, अगर आप चाहते हो कि खाली साइकियाट्रिस्ट को ठीक कर दे तो नहीं कर सकता, मतलब जो एक दवाई भी ठीक, गाइडेंस आपको चाहिए ही चाहिए। एक सहारा आप गोली आप डेली नहीं ले सकते ना, डेली आपको मोटिवेट होना पड़ेगा गोली लेने के लिए। वो मोटिवेट आप ही कर सकते हो। भाई ऐसा है, अभी तो अब मेरे को सर, आपको मैंने शुरू में बताया था, मैं सर गोली ले रहा हूँ, 4 दिन और पैनिक अटैक आ रहा है मेरे को तो आपने हम्म। बताया, चाकू वाला एग्जाम्पल दिया था, चाकू घुसा हुआ है शरीर के अंदर, और हम्म। निकलेगा तब भी तो दर्द होगा ना वो। तो 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, तो उससे तो ऐसा मतलब आपको एग्जाम्पल इतने ज्यादा है कि हर चीज में फिट बैठ जाते हैं, और वो भ्रम दूर हो जाता है, मतलब मिथ मिथ बस्ट हो रहा है एक तरीके से मेरे लिए तो। दोस्तों, कि भाई, क्योंकि गाइडेंस लेना बहुत जरूरी है इसके अंदर। अगर गाइडेंस नहीं, लोग सोचेंगे गोली लेके काम, गोली से नहीं होता ठीक कोई भी। ये सारी तो बेसिक एजुकेशन होगी जो हम लोग आपस आपको बता देते हैं, जो डाउट्स क्लियर कर देते हैं, बट जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती हम्म। है, इनका फायदा क्या होता है आप मेरे को खुद बताओ, जो मतलब प्रोफेशनली, मतलब जो मेडिटेशन होती है, जो सर्टिफाइड लोग कराते हैं, इसका फायदा क्या होता है हम्म। मतलब? तो मेनली तो हमारे ब्रेन के साथ डील करता है, जो न्यूरोकेमिकल के जो नेगेटिव पैटर्न बन गए उनको ठीक करना, उसी के साथ करता है और एक्ट मेरे बॉडी हिसाब से में तो। क्या क्या फायदा करते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज से, मतलब क्या क्या फायदे आते हैं बॉडी सर बीपी आपका नॉर्मल आ जाएगा, मेडिसिन हो सकता है खत्म भी हो जाए। और जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम जितनी भी डिजीज बन गई, भाई थायराइड है या शुगर है, उनको क्योर करने में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। करोगे तभी मानोगे, वैसे नहीं मानोगे। जो मेडिसिन दुनिया की कर ले भाई, मेडिसिन कर ले, करोगे, पक्का बेनिफिट है, 100% बेनिफिट है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, बेनिफिट नहीं होगा, 100% बेनिफिट होगा। मतलब हो सकता है बिना गोली के भी, मैं तो कह सकता हूँ, बिना गोली के भी ये लड़ाई लड़ सकते हैं एंग्जाइटी वाली, अगर आप ब्रीथिंग और ये सब एक्सरसाइज ढंग से करो तो। बट दोस्तों, इसमें एक लेवल होता है कि आपको कब आप नेचुरली क्योर हो सकते हो। अगर डॉक्टर ने हाँ जी। डायग्नोसिस बना दिया कि अब आपको दवाई लेनी पड़ेगी, तो अपना नेचुरल वाला जो क्वेश्चन मार्क है उसे यहाँ से निकाल के फेंक दो, क्योंकि डॉक्टर निकाल बेफालतू कोई ऐसी बड़ी किसी हार्म की थोड़ी दवाई है। नहीं देता। क्योंकि साइकेट्रिस्ट भी कईयों को ऐसे छोड़ दे, अरे जा तू फालतू दिमाग मत खराब कर। हर किसी को दवाई लिख के सही नहीं बात। भेजता दोस्तों साइकेट्रिस्ट था, तो हम्म। आप उस चीज को लेके कंसर्न मत रहो। पहले अपना केस एक बार स्टडी करवा लो, डॉक्टर आपको बता देगा कि आपको एंटी डिप्रेशन की जरूरत है या नहीं है, तब आप आगे का स्टेप ले। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, डॉक्टर बोलता है अरे कुछ नहीं है, आप मेडिटेशन वगैरह करो, एक्सरसाइज करो, उसी से ठीक हो जाओ। सो रोहित, हाँ, कोई टिप दवाई देना कोई चाहोगे ऑपरेशन तो नहीं कर। कुछ स्टूडेंट्स को कोई जो टिप सर मैंने लिखा है। सर एक डिसिप्लिन मैंने अपने लिए बना रखी थी, मैं वही पढ़ के बता देता हूँ। एक तो सर डिसिप्लिन रूटीन बना दो अपना, जो भाई सुबह उठना किस टाइम पे, नहाना, नहाना बहुत जरूरी है, सुबह उठ के नहा लो या वॉक कर लो, एक चीज पक्का कर लो, मैं तो 100% दूँ यूपीएससी वालों के लिए। क्योंकि 14 घंटे पढ़ के या 18 घंटे पढ़ के यूपीएससी क्लियर नहीं करने वाले, 5-6 घंटे पढ़ लो, और हेल्थी ब्रेन और हेल्थी हार्ट रहेगा या हेल्थी पूरे बॉडी रहेगी, तो आप इजीली क्लियर कर जाओगे एग्जाम, कोई बहुत इतना बड़ा नहीं है। दोबारा मोटिवेटेड हूँ, दोबारा तैयारी करूंगा, एक बार ढंग से सब कुछ सेटल हो जाए तो उसके बाद। और सर अपना एक डाइट प्लान बना लो, एक्सरसाइज प्लान बना लो, इस टाइम पे मेरे को डाइट लेनी है और इस टाइम पे प्लान मतलब ये एक्सरसाइज करनी है। और मेडिसिन जो डॉक्टर बताता है सर, उसको जरूर लो, बल्कि गूगल जो कह रहा है उसको ज्यादा मत मानो। मतलब गूगल पे अगर सर्च करना तो सिस्टमेटिक सर्च करो गूगल पे, हर चीज बताओ भाई, मैं ये कांड करता हूँ, मैं दारू पीता हूँ, सिगरेट पीता हूँ, ये बाहर का खाता हूँ, अब मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है, अब बताओ क्या है। तो वो बताएगा भाई आपको गैस का दर्द है। आप सीधे लिख दो चेस्ट में पेन है तो गलत ही बताएगा ना, आप यूपीएससी कर रहे हो, तो यूपीएससी के हिसाब से चलो, बिना बात के लिए हर चीज पे सर्च करो, गूगल का लिमिटेड यूज करो, मैंने कहा बंद कर दो, करो पर दिमाग से यूज करो, स्मार्ट गूगलिंग करो। बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो रोहित, ये सब कुछ हो गया, इतना डिसिप्लिन वगैरह हो गया, सब सब आपने डन कर लिया, तो वो हम्म। फीलिंग क्या आती है जब आपको पता लगता है कि यार अब सब ठीक, ना कोई थॉट आ रहे हैं, मौज मार रहे हैं जिंदगी में, अपनी वही गाड़ी लेके घूम रहे हैं, अपने ऑफिस बैठे हैं, डीलिंग कर रहे हैं बढ़िया। वो क्या फील होती है, हम्म। मतलब वो खुशी क्या आती है जब आपकी पूरे फैमिली में आपने बताया कि मतलब क्या हुआ था उस दिन? मतलब सबको ही आप राजी कर दोगे, मतलब जैसे आपके पेरेंट्स भी स्ट्रेस रहेंगे, आप बीमार हो तो वो कहेंगे पता नहीं क्या होगा छोरे का, कोई मंदिर जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, गुरुद्वारा जाएंगे, कभी चर्च जाएंगे, हर जगह के कोई टोटका लाला का कुछ चटाएंगे, खिलाएंगे, सब कुछ करेंगे, पर कुछ होना नहीं, वो एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाए, हाँ भी बंदा ठीक हो गया। तो आप एकदम पॉजिटिव वाइब इन्वायरमेंट फैलाए, तो आपके आसपास बैठे लोग बोले "अरे बड़ा खुश है आज तो तू, क्या बात है"। मगर तेरे को क्या बात है मेरी खुशी के बारे में? तो आप दोबारा कमाने की सोचोगे, कपड़ों के बारे में सोचोगे। मैं कपड़े, सर मेरे पास 20 जोड़े कपड़े रखे हैं, मैं पहनता ही नहीं उनको।
मन नहीं करता, प्रेस हुए रख के धूल चिड़ गई उनके ऊपर। अब मैं कपड़े पहनने स्टार्ट कर दिया, नए कपड़े भी लेके आया अपने लिए, दाढ़ी ठीक से बनवाने लग गया। अब तो क्या थोड़ी अजीब सी होती है। मतलब सब कुछ अपने भाई फेस से, मतलब फेस के ऊपर ध्यान देना, बॉडी के ऊपर ध्यान देना, जिम करने का दोबारा मन करना, पढ़ाई करने का दोबारा मन करना, कमाने का मन करना, जिंदगी जीने का मन करना, सारी मतलब एकदम से बहुत खुशी मिलेगी आपको अनएक्सपेक्टेड, मतलब और अपना बेवकूफ मानना। रोहित, क्या कर रहा था तो इतने दिनों हमें से। है ना दो लाइफ मिलती है। एक वो जो हम रो रो के जी रहे रहते हैं, मतलब रो रो के जीते हैं कि यार ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है। और दूसरी वो लाइफ जो वहां आप डिसाइड करते हो कि लाइफ एक ही है। ठीक है, वहां सही से आपकी लाइफ एक ही लाइफ है। स्टार्ट होती है। ये बात दोस्तों याद रखना। बिल्कुल। दो लाइफ है। एक वो जो आप जी रहे होते हो, और सेकंड जहाँ आप डिसाइड करते हो कि लाइफ एक ही है। फिर आप उसको जीना स्टार्ट अब करोगे मैं करोगे। चाहे साला कभी मान लो ना, खुदा ना खास्ता ये सब चीजें हो जाए भाई, भगवान कि वो है टचवुड, कभी ऐसा हो ना, कभी कुछ ऐसी बीमारी भी हो जाए ना, ठीक करो अपनी जिंदगी जियो। डर से हाँ, क्या मूव होगा। फॉरवर्ड भाई, कोई डर से कुछ नहीं होना। काउंसलिंग लो, जब भी देखो ना काउंसलिंग लोगे, ज्यादा सेशन नहीं लेने, 2-4 सेशन लो, समझो चीज चीज है क्या, फिर दवाई शुरू करो। कुछ सब चलो, कुछ नहीं होता, मैं गारंटी दे रहा हूँ ठीक हो सकते हैं। और ठीक हो गया मैं तो, गारंटी क्या दूं, आपके सामने गारंटी बैठी है पूरी। तो रोहित देखो, ये देखो एक छोटी सी मैं क्या बोलूं, गुस्सा कितना आता है ठीक होने के बाद अपने ऊपर। बहुत ज्यादा, मतलब 1 साल बर्बाद कर दिया, वो लाइफ जो थी रो रो के निकाल दी 1 साल वाली, अब दूसरी लाइफ जी रहा हूँ। तो दूसरी जिंदगी पहले भी, पहले डिसाइड कर लेते, पर सर होना है। और इसका ये क्रिया कांड है। आपको 1 साल तो लगेगा लगेगा, आप नहीं मानोगे आपको एंग्जाइटी है। सब हम्म। कुछ करने के बाद आप हो सकते इस प्लेटफॉर्म पे पहले दिन पहुंच जाओ, आपके पास कोई पहले दिन पहुंच जाए तो पहले दिन ठीक हो जाएगा। आपको पहुंचे के साल भर बाद तो भाई ये रोना चलेगा ना। मेरे को आपको 6 महीने पहले मिले, मैंने वो 3 महीने पहले ज्वाइन, तो 1 महीने पहले ज्वाइन किया, मैंने 5 महीने वैसे बर्बाद कर दिए। अरे नहीं लूँ, हो जाऊंगा वैसे ठीक हो जाऊंगा, वैसे नहीं हो तो कोई बात नहीं, काउंसलिंग लो। और कोई सच्चा इंसान मिल जाए तो उसका कहना है क्या, जो धर्म करना चाह रहा है एक तरीके से। रोहित, आप बस एक मैसेज दे दो सारे बच्चों के लिए, जो भी आपकी एज के हैं, जो हमारी एज के, जो इस चीज की वजह से अपनी जिंदगी खराब करे, उसके लिए बस एक मैसेज, क्लियर और सिंपल बिल्कुल। जिसको एंग्जाइटी होती है ना सर, वो कमाल करता है, वो वंडर्स करता है, वो बहुत भयंकर ऊपर तक जाता है, ऊंचाई हो जाता है। जिसको एंग्जाइटी होगी ना, ये बात मान लो, आप कुछ ना कुछ बहुत बड़ा करने के लिए भगवान ने आपको चुना है, ये गारंटी की बात है। बिल्कुल सही बात कर बहुत दोस्त। बहुत ऊपर जाओगे लाइफ में। कभी भी आपकी जिंदगी में कोई मुसीबत आती है, आपको तोड़ा जाता है, फिजिकली तोड़ा जाता है, मेंटली तोड़ा जाता है, फाइनेंशियली तोड़ा जाता है, आपको भगवान टेस्ट करता है। वो आपका टेस्ट होता है कि आपको भाई सब कुछ प्रेशर डाल के देख लिया, एंड दिस गाय इज स्टिल स्टैंडिंग। वो इंसान खड़ा हुआ है हम्म। आपके आगे। तो वो चेक बोलता है कि अब भाई इसको दे दो, इसने मेरा टेस्ट पास कर लिया। अब फिर ऊपर से लक्ष्मी बरसाओ, कुछ बरसाओ, ये देख लेगा। नहीं तो वही डिप्रेशन में रहेगा। लक्ष्मी बरसा दी, डॉक्टर साहब ये, डॉक्टर साहब ये टेस्ट, वो टेस्ट, ये टेस्ट, बराबर हो जाएगा सब। हाँ, बराबर हो जाएगा। तो बिल्कुल बस सही वही बात है, है। मैं एंग्जाइटी हुई तो पॉजिटिवली लो, आपको अच्छी चीज हुई है। हमेशा के लिए आप हेल्थ कॉन्शियस रहोगे। और मतलब हर चीज की हेल्थ, मेंटल स्टेप, फाइनेंशियल हेल्थ, हर चीज की हेल्थ के लिए आप पूरे पूरे जागरूक हो जाओगे आप, मेरी गारंटी है ये बात, अगर आपको दोस्तों एंग्जाइटी हुई है तो। अब बस मैं रोहित से यही चाहता हूँ कि रोहित, अब अपनी लाइफ में आप एक्सरसाइज कंटिन्यू करो, अपनी लाइफ स्टाइल कंटिन्यू करो। जैसे गाड़ी का जो इम्पोर्टेंस पार्ट ये होता है ना कि वो चलती रहे, तो वही हमारी बॉडी का ये होता है कि एक्सरसाइज करे, खाना अच्छा खाए। और वो है। और दोस्तों, इंडियन आदमी है, डाइट के नाम पे कुछ भी मत खाओ, मतलब ये खा रहे हैं, हम वो खा रहे हैं, स्पेशल डाइट ले रहे हैं, आज प्रोटीन ले रहे हैं, कार्ब्स ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। नहीं भाई, इंडियन आदमी है, अपने माँ के हाथ का बना हुआ खाना खाओ, सबसे खाना बेस्ट। खाओ, कोई दिमाग नहीं लगा, बस, सबसे बेस्ट कोई है, कुछ दिक्कत कीटो नहीं। वीटो डाइट कुछ नहीं होती। हफ्ते में एक बार खा लो, हमें हमें कोई सी जिम नहीं जानी, हमें कोई सी किसी को जाके तलवार नहीं काटनी, जाके किसी को कुछ नहीं करना। अरे डॉक्टर भी अपनी माँ के हाथ का खाना खाता है, अपनी वाइफ के हाथ का खाना खाता है। वो सुबह उठ के कोई वो इतनी स्पेशल चीजें नहीं खाता। ठीक है। अपनी माँ के हाथ का खाना बिल्कुल खाओ, सही घर बात। का खाना खाओ, और हफ्ते में एक बार बाहर का खा लो। ठीक है। अगर आपको कोई सीरियस इलनेस है तो एक डाइटिशियन से डाइट प्लान ले लो, बस। इससे बिल्कुल, ज्यादा कुछ कुछ डाइट नहीं ज्यादा है लॉजिक डायबिटीज नहीं। वालों के लिए, कुछ नहीं है। आप किसी ने बड़े साइकेट्रिस्ट से बात कर लो, आपको यही रिप्लाई मिलेगा। माँ के हाथ का खाना सब होता है उसमें। और बिल्कुल थम्स अप सर इस बात के ऊपर। कोई फालतू वो कुछ नहीं करना, बिल्कुल भी कुछ नहीं करना डाइट के लिए ना। बस अपना सिंपल, मैं अभी यही बता देता हूँ। सुबह उठो, उठने के बाद हल्के से कुछ खा लो। मैं तो कहूँ रात की जो बस बची हुई रोटी होती है उसे खा लो थोड़ी सी। हमारे जो लोग हम्म, ठीक करते हैं। उसके बाद अपना सुबह यही ब्रेकफास्ट करते हैं। खा लो थोड़े से, एक फ्रूट का बाउल ले लो। ठीक है। दोपहर में रोटी खाते हो, अपनी दो रोटी ले लो, हल्का सा घी ले लो, देसी घी हो तो हल्का सा, मतलब आधा हम्म, चम्मच, जो रिकमेंड होता है। सब्जी मम्मी ने जो बनाई वो ले लो, और एक कटोरी भर के दही ले लो, और एक खीरा ककड़ी ले लो। बिल्कुल बस। शाम को अपने थोड़ी सी बिना कम मीठे की चाय पी लो। बिल्कुल सर, बस। दो बिस्किट ले लो साथ में, शुगर फ्री वाले या शुगर वाले बिल्कुल। भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। जो शुगर वाले भी ले 100 है लो। ना, वो भी ले लो। और रात को बस इतना करना कि 8 बजे तक, 9 बजे तक अपना खाना खा के, और कम खाना और सलाद ज्यादा लेना, सो जाना। इससे ऊपर कुछ नहीं है।
सही बात, कोई महाभारत नहीं लड़नी आपको, या कोई कहीं महाभारत, कहीं वेट लिफ्टिंग नहीं करनी। कुछ नहीं करना। बिल्कुल सिंपल इंसान रहो। का काम ये है भाई अपना। 70% लोग ऐसे रहते हैं भाई, मैं 10 रुपए कमा के लाऊं अपनी नौकरी से, अपने बिजनेस से, घर जाके 7 रुपए मैं अपने बैंक अकाउंट में डाल दूं, 1 रुपए अपने बच्चे को दे दूं, 1 रुपए अपनी बीवी को, और 1 रुपए से मैं खुद का एंजॉयमेंट कर लूं। 10 रुपए से ये मत दस, समझना बिल्कुल इसको मैं 10,000 भी बोल सकता हूँ, 1 लाख भी, और 10 लाख भी। तो ये लाइफ का सही। कॉन्सेप्ट होता है। ज्यादा इसको दौड़ाओ मत। अभी भी थोड़ा बोलते बहुत। हैं, खाली दिमाग शैतान का घर। बस ये इनफ। कुछ करो। लोगों की रिस्पेक्ट बिल्कुल करो, सही। ना डॉक्टर को गाली दो, ना कुछ करो, सब आपके हम्म। लिए सेवा में बैठे, कोई आपको लूटने नहीं बैठे। लूटने आप कोई जाते रूट नहीं। हो, आप हाँ उसके पास जा बिल्कुल रहे सही हो बात। 10 बार, वो आपको नहीं बुला रहा है। मानते बिल्कुल हो? सही बात है। तो बिल्कुल सही। चीजों को लो और सीखो अपना। अब खुद देखो ना, रोहित मस्त है, मस्त बैठा जिंदगी में। बिल्कुल। बहुत मस्त। बस यही है रोहित, कंटिन्यू आप एक्सरसाइज करो, और अपना अच्छा हम्म। खाना खाओ, साफ खाना खाओ, ठीक है, इंसान के बना हाथों का खाना खाओ, बस वही बहुत। फ्रूट्स लो, हम्म। जो चीज नेचर ने आपको दी है सिर्फ वो लो, बस बात करते हैं। नेचर ने आपको पिज्जा बर्गर नहीं आप। दिया, बस, नहीं दिया ना। सही बात। सिंपल सी नहीं। बात है, वो तो बन के आया कहीं से। चलो हफ्ते में एक बार देख लो, महीने में एक बार देख लो, है ना। बिल्कुल सही बात है। वही है। तो दोस्तों, फील फ्री में बने रहने के थैंक यू सो मच, एंड रोहित थैंक यू फॉर हैविंग अस, ठीक है। और भाई काफी सर अच्छा आपका लगा। धन्यवाद है, बहुत बहुत। तो यार आपका प्लान बहुत बड़ा करते हैं, थैंक यू कभी सर। मिलते हैं यार, ठीक है रोहित, डेफिनेटली।